नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नहीं रहे हमारे बीच सतीश कौशिक। मशहूर एक्टर सतीश कौशिक का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर बकायदा जानकारी दी। बॉलीवुड जगत में शोक की लहर इस वक्त है। सभी लोग अपने अपने तरीके से सतीश कौशिक को याद कर रहे हैं। तो मशहूर एक्टर सतीश कौशिक का निधन आज हुआ है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और ऐसे में शोक की जो लहर है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तो तमाम दिग्गजों के साथ सतीश कौशिक ने काम किया है और अभिनेता के निधन के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री गमगीन है। उन्होंने हिंदी सिनेमा के हर दिग्गज कलाकार के साथ काम किया। यही वजह है कि हर कोई अपने तरीके से सतीश कौशिक को याद भी कर रहा है। सतीश कौशिक ने सिनेमा में बॉलीवुड के दमदार किरदार निभाए, लेकिन उनको सबसे ज्यादा फिल्म मिस्टर इंडिया के कैलेंडर के किरदार के लिए जाना जाता है। वैसे में ये दुखद खबर आज सामने आई है। मशहूर एक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। सतीश कौशिक के करीबी दोस्त अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके ये जानकारी दी। सतीश कौशिक का निधन हार्ट अटैक से हुआ। तबीयत खराब होने पर उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। सतीश के पार्थिव शरीर को लेकर परिजन पैतृक गांव के लिए निकल चुके हैं। ऐसे में शोक की लहर जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। बाकायदा अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की। कहा कि इतने लंबे साल की जो दोस्ती है उस दोस्ती पर आज विराम लग गया। अब सतीश तुम्हारे बिना अब पहले की तरह कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए तो इसी बीच ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं सतीश कौशिक के करियर पर। तो हार्ट अटैक से अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हुआ है। आपको बता दें कि 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। कई ऐसे मूवी रही जिन्होंने उसमें उन्होंने अपना किरदार निभाया। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उनका जन्म हुआ था। तो अब तक के सफर का जिक्र हम कर रहे हैं। 13 अप्रैल को उनका जन्म 1972 में दिल्ली के किरोड़ी मेल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन पास किया। 1972 का ये पूरा मामला है जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। एनसीडी और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दरमियान उनके साथ अनुपम खेर भी थे और फिल्म मिस्टर इंडिया से उनको खास पहचान मिली और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई ऐसे किरदार उन्होंने निभाए। 100 से ज्यादा फिल्मों में अपना अभिनय परिचय यहाँ पर लहराया है। 2 बार जीता बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड। और आपको बता दें कि बॉलीवुड के जितने भी दिग्गज हैं उन सभी के साथ उन्होंने काम किया है। स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और फिल्में भी प्रोड्यूस करते थे। तो हार्ट अटैक से अभिनेता सतीश कौशिक का ये निधन हुआ है और अब तक के सफर का जिक्र हम कर रहे हैं। 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज हर कोई उनको अपने तरीके से याद कर रहा है, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी अभिनेता नहीं होगा जिनके साथ सतीश कौशिक ने काम ना किया हो और अपने कॉमेडियन अंदाज से लोगों को अब तक वो हंसाते आ रहे हैं। और उनकी खास दोस्ती जो है अनुपम खेर से रही है। काफी करीबी वो अनुपम खेर के रहे हैं और अनुपम खेर का बाकायदा इस दरमियान जो है ट्वीट भी हमने देखा। किस तरीके से अनुपम खेर ने कहा कि अब सतीश तुम्हारे बिना अब वापस से वो तमाम चीजें नहीं रहेंगी पहले की तरह। 100 से ज्यादा फिल्मों में सतीश कौशिक ने काम किया। 2 बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। तो सतीश कौशिक के पैतृक गांव से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतीक जुड़ चुके हैं। प्रतीक, किस तरह की हलचलें फिलहाल वहां पर आप देख रहे हैं? हम आपको बता दें कि और नामी डायरेक्टर है और ये उनका पैतृक घर है। मैं आपको दिखा दूं कि ये उनके जो परिवार के जो सदस्य उनके भाई हैं सुभाष कौशिक, वो यहाँ पर बैठे उनकी भाभी जी हैं और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से हम इस मकान में आए हैं ये उनके भाई का मकान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सतीश कौशिक की जो फोटो है वो यहाँ पर लगी हुई है। और सतीश कौशिक का इस गांव से अटूट रिश्ता है क्योंकि उनका जन्म भी इसी गांव में हुआ
और आपको बता दें कि सतीश कौशिक दिल्ली में पढ़े या फिल्मों में रहे, लेकिन वो अपने गांव को कभी नहीं भूले। छुट्टियों में जब छोटे थे तो गांव में आते थे, तो गांव के अंदर वो लोगों के साथ खेलते थे और लोगों के अंदर एक तरह से उनका बहुत अटूट रिश्ता था। और जिस तरह से गांव के अंदर बीच में भी जब फिल्मों में वो काफी नाम कमा चुके, उसके बाद में वो गांव में आते थे, तो गांव के जो विकास कार्य हैं उनमें भी उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे गांव में मंदिर बनवाने की बात रही हो, चाहे स्टेडियम की बात रही हो, चाहे कोई सड़क बनवाने की बात रही हो, सतीश कौशिक का इसमें अहम योगदान रहा है। ये गांव के लोग हैं, उन्होंने इस तरह की बातें यहाँ पर बताई। और अभी हमारे साथ में उनके जो भाई हैं सुभाष कौशिक भी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह, जिस तरह से अभी आपको जो सूचना मिली है कि आपके भाई हैं उनका देहांत हो गया है, तो कब पता चला? मुझे सुबह 5:30 बजे पता चल गया था जी। मेरा छोटा भाई रहता है अजमेर, हाँ, उसने बॉम्बे संपर्क किया, उससे पता चला। मेरे भाई बड़े नेक दिल, साफ दिल के इंसान थे, वो कोई हमारे भेदभाव नहीं, और हमारी तो पूरी देखभाल करते थे। और गांव से उनका बहुत ज्यादा लगाव जी। गांव के सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने बहुत योगदान किया। जिस तरह से जब छुट्टियां होती थी में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो यहाँ पर कहते हैं कि अक्सर आते थे, एक महीना 2 महीना गांव में ठहरते थे। हाँ, तो किस तरह के खेलों में उनकी रुचि रही? वो खेल भी खेलते थे, जैसे कबड्डी खेलते थे, ज्यादा रुचि थी उसमें थी। और फिर वो पेड़ों पे चढ़ के वो जाल होती है उसे तेल खाया करते थे। हाँ, तो क्या जिस तरह से फिल्मों में वो काफी मजाक के अंदाज में हास्य के कलाकार रहे, तो क्या बचपन में भी उनका स्वभाव इस तरह का था? ना, वो सदा खुश रहते थे, दिल खुश रहते थे। हाँ, किसी से कोई मतलब वो नहीं था, उनका बिल्कुल मन साफ। गांव के अंदर जैसे कह रहे हैं कि कुछ एक काम भी उन्होंने करवाए। हाँ जी, करवाए काम उन्होंने। सबसे पहला काम तो हमारे बहुत गंदा कई दिनों से था, जोड़ खराब हो रहा था, उसकी सफाई करके उनको एकदम क्लियर करवाया। और उनकी योजना थी अब वो यहाँ पर पार्क बनाए, परंतु उनकी मतलब उससे पंचायती कमी के कारण वो नहीं बन पाया। और फिर उन्होंने स्टेडियम बनवाने की नींव रखी, उन्होंने गांव में स्टेडियम बनवाया, क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, पर मतलब पंचायत ने मतलब ज्यादा योगदान किया, इस कारण उन्होंने 1.5 करोड़ की ग्रांट लेकर गवर्नमेंट से और पंचायत को दी। तो आखिरी बार कब आए थे? आखिरी बार 2 साल पहले यहाँ हमारे देवता है जी, माता जी मास्टर, रेडी मास्टर, वहाँ पर आए थे जी। यहाँ से हमको बुला लिया गया और उधर से वो आए, फिर हम सारे पूजन करके फिर वापस अपने घर धनंदा। तो हमारे साथ में जो सतीश कौशिक जी हैं, उनकी भाभी जी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से आप उनकी भौड़िया है, तो कब पता चला? हमको तो बस सुबह 5 बजे पता चला था। मेरे देवर है जो मैं उन्होंने फोन किया था, फिर हमने टीवी चला कर। तो गांव के अंदर आते फिर हमने बम्बई फोन किया बड़े जेठ के पास, जिठानी नेहरू, उन्होंने बताया। तो गांव में आते थे, घर पर आते तो क्या खाना पसंद था? बस खाना उन्होंने कढ़ी बनाओ, लस्सी, चटनी, ये ऐसी चीज, चूल्हे के रोटी तो हम बनाते थे, बड़े खुश होकर खाते थे। तो हमारे साथ में अभी जो सतीश कौशिक जी हैं, उनके भतीजे जी हैं, कब हमारे को सुबह 5 बजे दादा जी ने बताया था। तो जैसे सतीश कौशिक जी का हमने किस तरह का विचार किया? बहुत तरीका था। हफ्ते में 15 दिन हमारी बात होती थी साहू जी से। हम कभी फोन करते थे, हमारे सुख दुख की पूछते थे, हमारी पूरी हेल्प करते थे। 2 साल पहले आए थे माता जी, तो उन्होंने फिल्म का प्रमोशन भी किया था यहाँ के अंदर। हाँ, छोरों से कम में। उसमें प्रोफेसर रामविलास शिक्षा मंत्री, डिप्टी स्पीकर संतोष यादव और हम डीसी महेंद्रगढ़ गरिमा मित्तल और एसडीएम कनीना और एसडीएम महेंद्रगढ़ मौजूद रहे। उनका सबसे व्यवहार था बहुत अच्छा। गांव में उन्होंने मूर्ति की स्थापना भी करवाई राधा कृष्ण की, और स्टेडियम का वो भी किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, और ऐसे में ये दुख की घड़ी है और आप लगातार परिवार वालों से भी बातचीत करते हुए नजर आए। प्रदीप, वापस से आपके पास आऊंगी मैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो अब तक के सफर का अगर हम जिक्र कर लें सतीश कौशिक का, तो हार्ट अटैक से अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हुआ। आपको बता दें कि काफी मशहूर एक्टर में से एक है। 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। हालांकि लंबे वक्त से बीमार भी चल रहे थे। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उनका जन्म हुआ और यहीं से उन्होंने फिर दिल्ली का रुख किया, जहां पर 1972 में दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन क्लियर किया और एनएसडी और फिल्म एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उन्होंने एक्टिंग सीखी है। इस दरमियान उनकी मुलाकात अनुपम खेर से हुई और उसी दरमियान की दोस्ती दोनों के बीच की, जो कि आज तक बरकरार रही है। और राधा कृष्ण के मंदिर मूर्ति स्थापना करवाई और एक जोड़ था उसको समतल करवाया, साफ करवाया। और जो भी गांव के कार्य होते थे, ठाकुर रतनलाल जी, राजेंद्र नंबरदार जी, उनसे पूछते थे, पहले उनसे मिलते थे। उनके कॉलेज में भी कई बार आए हैं, वो वहीं पे बैठ के मीटिंग होती थी उनकी। गांव के प्रति उनका बहुत ही स्नेह था। उनके मरने के बाद अभी बहुत दुख हुआ है। आज तो मेरे को इतना दुख हुआ है जैसे कोई हद नहीं है, और उनकी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। बचपन में हम खेलते थे साथ, तो गर्मियों में छुट्टी होती है 2 महीने की, जब दिल्ली से आते थे वो, और हम जो है निमोड़ी खाते थे। स्कूल था इधर, उसमें वो नीम थे, जोड़ी डंडा खेलते थे, पील जाते थे, पील होते थे उस टाइम। जी वो मेरे बड़े भाई थे, उनके जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पूरे परिवार को बहुत क्षति हुई है। मैं उनको बुला नहीं सकता। मैं उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, महान एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सतीश कौशिक जी का देहांत आज हुआ हार्ट अटैक की वजह से। ये खबर सुनते ही पूरे बॉलीवुड में, कला, हिंदी फिल्म जगत, इंडस्ट्री में और तमाम उनके चाहने वालों में बहुत दुख और दर्द की लहर फैल गई है। मैं समझता हूँ कि एज ए कॉमेडियन मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, उनका शिष्य रहा हूँ। 1-2 बार टीवी पर उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। सतीश जी, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। बहुत ही मजाकिया किस्म के, हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। जिंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी जिंदगी रहेगा। उन्होंने वो भरोसा किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक्टिंग, चूंकि वो थिएटर का इतना बड़ा उनके पास एक विशाल विराट उनका एक्सपीरियंस रहा। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी से रहे, FTI से, मतलब उन्होंने, अनुपम खेर साहब, ये लोग एक एक्सपीरियंस जिनको कहते हैं। तो आज ये बहुत शॉकिंग रहा। 10 दिन पहले हम लोग बहुत देर बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश समिट में आगे हम उनके जो बचपन के जो दोस्त हैं, जो बचपन में सतीश कौशिक जब गांव में आते थे, सबसे ज्यादा उनके पास रहते थे, उनके पास खेलते थे, उनसे जानते हैं उनके जीवन के बारे में, किस प्रकार का उनका स्वभाव था, किस प्रकार से वो रहते थे। राजेंद्र लंबड़दार हैं, गांव धनौंदा से ही हैं, उनसे पूछते हैं। जी लंबड़दार साहब, सतीश नमस्कार जी। जी हाँ जी, सतीश कौशिक बहुत मिलनसार और सहनशील नेतृत्व के धनी थे। वो गांव में आते थे, हम कभी उनको बुलाते थे, भाजे भाजे आते थे गांव में, और गांव के बहुत विकास काम करवाए उन्होंने। कैसा स्वभाव था जी आपके साथ बचपन से? हाँ, बचपन में इतने टैलेंट दिखते थे कि ये कुछ बनने लायक बच्चा है। बचपन में इतनी हॉबी थी उनके अंदर, और जब वो आते थे हम साथ खेलते थे, जंगल में चले जाते थे, वहां पर गुल्ली डंडा खेलते, पील खाते और कुश्ती कबड्डी खेलते। उनके साथ काफी बचपन अच्छा रहा हमारा।
सर वो फिल्म में जाने के बाद कितनी बार गांव में आए और वो गांव में हर साल आते रहते थे जी। तकरीबन 2005 में मेरी घरवाली सरपंच बनी थी, राजवती सरपंच धर्मदा। तो उस टाइम पे उनने कहा था कि भाई सतीश जी को बुलवाओ गांव में, तो गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया था उनका 2005 में। और उनने काफी विकास कार्य करवाए, सामाजिक कार्यों में भाग लेते। हाँ काफी सामाजिक कार्य किए उन्होंने। और ठाकुर जी के मंदिर की मूर्ति का अनावरण किया उन्होंने। गांव धर्मदा के अंदर मंदिर है ठाकुर जी का, उसमें बहुत ही योगदान दिया उन्होंने। और जैसे गांव में आते थे, मुंबई की इस प्रकार की कोई बातें करते थे? हाँ, एक फिल्म बनाई, उसमें गांव का लड़का है, वो क्या नाम है उसका? परवेश का नाम है लड़के का, डॉक्टर राजवीर का। तो वो उनके साथ गया, बम्बई भी गया और उसने फिल्म की कहानी लिखी। लड़कियां लड़कों से कम नहीं। हाँ, तो इसका प्रमोशन भी यहाँ करवाया गया था गांव में? हाँ जी, हाँ हाँ, गांव में सिनेमा वो पूरी टीम लेके आए थे और यहाँ पिक्चर भी दिखाई थी। आपका क्या नाम है? मेरा सुनील कौशिक। आपके क्या लगते थे? वो मेरे ताऊ जी लगते थे, उनका भतीजा हूँ जी। आप उनसे मिले हो, कैसा क्या स्वभाव था? उनका बहुत अच्छा स्वभाव था। तब भी हमारे पास हफ्ते में एक बार फोन करते थे। हमें कोई काम भी होता था वो खड़े मिलते थे हमारे को, हमारी पूरी मदद करते थे जी। अभी दो साल पहले आए थे, गाड़ी मासराम सब गए थे। इनके नंबरदार साहब के भतीजे भी गए थे, उनका परिवार भी गया था हमारे साथ। उन्होंने फिर फिल्म चलाई थी शहीद महेशपाल पार्क में, जहाँ प्रोफेसर रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री, संतोष यादव डिप्टी स्पीकर, गरिमा मित्तल डीसी और एसडीएम मीणा, एसडीएम संदीप जी सब उपस्थित हुए थे। उन्होंने गांव में मंदिर बनवाया और ये स्टेडियम का निर्माण करवाया। जो भी काम होता था बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। नमस्ते साहब, जिस प्रकार से आज अगर हम बात करें, इतने बड़े अभिनेता रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं और इस गांव की मिट्टी से उनका बड़ा लगाव रहा है, आज आप सरकार से क्या मांग करते हैं? यही करते हैं कि उनके लिए, उनके परिवार को सहानुभूति दे सरकार और कुछ मदद करे उनकी इस क्षेत्र में। कुछ उनको एक ऐसा अवार्ड देना चाहिए जो संसार देखे। धड़ोंदा से कनीना से उमादत कौशिक की रिपोर्ट।